जय श्री कृष्ण दोस्तों। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो पे बात करेंगे कि नवमास कुंडली से ही आप अपने प्रेजेंट लाइफ के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। उसका अतिया बाहर है, नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। जिनको भी अपने जीवन में पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है, करियर के, हेल्थ के लिए, दशा के लिए, प्लैनेट्स उनकी पत्रिका में क्या बता रहे हैं, अवश्य मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत आसान है, मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। तो दोस्तों जो ये वीडियो है, इससे आपको बड़ी आसानी से ये पता चल जाएगा कि हमारे जीवन के वो कौन से हिस्से हैं जो अब की बार अफेक्ट हो सकते हैं या जिनके ऊपर हमको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो देखिए, नवमास चार्ट हम लोग देखते हैं विवाह के लिए कि भाई मैरिज के लिए देखा जाता है, या नवमास चार्ट हम लोग देखते हैं कि भाई जो हमारे लगन में ग्रह बैठे हुए हैं, प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं, वो एक्चुअल में नवमांश में जाके पता चलता है। और दूसरा हम लोग मैरिज के लिए देखते हैं। लेकिन नवमांश अपने में एक परफेक्ट, आप यूं कह सकते हैं कि एक लगन है जो ये बताता है, हमारे पास्ट लाइफ की पूरी जर्नी को वो बताता है। ये नवमांश लगन को आप ऐसे भी ले सकते हैं कि वहाँ पे किए गए कर्म हम लोगों को अब की बार लगन के रूप में मिलते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि नवमास का जो पहला घर होगा वो अगर आपकी पत्रिका में बिगड़ा हुआ है या खराब है, मान लीजिए आपके नवमास कुंडली में फर्स्ट हाउस में मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, शनि, राहु, केतु, मंगल, ये प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, और नवमास लगन का जो लॉर्ड है, आपका लगन का लॉर्ड, ऐसी स्थिति में जब नवमास में पहले घर में खराब प्लैनेट्स बैठे हैं मेलेफिक, ऐसी स्थिति में नवमांश के लगन का जो लॉर्ड है वो भी 8th में बैठा है, 12th में बैठा है, डेबिलिटेटेड है, कंबस्ट है। तो देखिए, वो त्वरित बताएगा कि इस प्रेजेंट लाइफ में आपको अपने ऊपर जीवन में बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत सारी मुश्किलें आ सकती हैं। हो सकता है चाइल्डहुड शुरुआत से ही बहुत डिफ़िकल्ट बीते, अच्छी फैमिली में जन्म ना हो, या अच्छी फैमिली में जन्म हो, उसमें बहुत सारी परेशानी, बहुत ट्रबल्स, बहुत कष्ट आपको उठाना पड़ जाए जीवन में, या अपने आप को समझना पड़े, या अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना पड़े, या अपने आप को चेंज करना पड़े। अब हमको पहले ही पता चल गया कि नवमांश कुंडली का पहला घर जो है वो हमारी पत्रिका में खराब है, और नवमांश कुंडली का जो लगन का लॉर्ड है वो भी कहीं खराब स्थिति में बैठा है। तो अब ये प्रेजेंट लाइफ में जो हमारा लगन है, फर्स्ट हाउस है, उसके ऊपर हमको बहुत काम करना पड़ सकता है। किसी के लिए, जैसे मैंने कहा, कि उनको अपनी स्वयं की आदतें चेंज करनी पड़ेंगी, स्वयं कई बार वो गलतियां करेंगे, हो सकता है फैमिली ट्रबल्स बहुत हों, हो सकता है हेल्थ की ट्रबल्स बहुत हों। तो इसके हमको फिर उपाय करने पड़ जाते हैं। हमको पता भी चल जाता है त्वरित रूप से ना कि हाँ, ये फर्स्ट हाउस खराब हो गया है, यानी कि हम स्वयं, फर्स्ट हाउस हमको स्वयं को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि तो नवमांश लगन का अगर फर्स्ट हाउस खराब हो गया, इसका मतलब पास्ट लाइफ से रिलेटेड हमने अपने जीवन में शायद एक डिसिप्लिन लाइफ उस प्लैनेट या उस ग्रह से रिलेटेड नहीं जिया है जो नवमांश लगन का फर्स्ट हाउस शो करता है। जैसे उदाहरण के तौर पे नवमांश लगन का फर्स्ट हाउस किसी के कर्क बन के आ रहा है, तो अब हो सकता है हमने अपनी फैमिली को लेके, इमोशंस को लेके जीवन में सही तरीके से बर्ताव नहीं किया है, हम हाइपर इमोशनल रहे हैं, या हमने किसी घर, परिवार, फैमिली, सिक्योरिटी, इन सारी चीज़ों की परवाह नहीं करी है, या हम उनमें इतना ज़्यादा फोकस्ड हो गए हैं कि हम अपने डिसिप्लिन को भूल गए, बहुत इजी लाइफ हमने जी ली है। तो अब शायद प्रेजेंट लाइफ में हमको उसके लिए दोगुनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसी तरीके से नवमास कुंडली का सेकंड हाउस जो होता है, अगर खराब है,
वहाँ पे मेलेफिक प्लैनेट बैठे हुए हैं। नवमांश कुंडली के सेकंड हाउस का लॉर्ड खराब स्थिति में बैठा हुआ है, तब वो हमको बताता है कि भाई हमारे पास रिसोर्सेज की कमी होगी, हमारी अपनी फैमिली में प्रॉब्लम्स होंगी, हमारी अर्ली एजुकेशन में प्रॉब्लम होंगी, हमको पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी, सेविंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में हो सकती हैं, खान पान से रिलेटेड हमको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जो कि बीमारी के रूप में हमको मिल सकती हैं। अब नवमांश कुंडली का सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर हमारी पत्रिका में खराब है, मान लीजिए किसी की पत्रिका में नवमांश कुंडली में सेकंड हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा हुआ है, 6th में बैठा है, तो वो त्वरित समझ जाए कि हाँ, खाने से उत्पन्न बीमारियां हमारे जीवन में हो सकती हैं। अब चाहे वो डायबिटीज़ हो, स्टमक की प्रॉब्लम्स हों, लिवर की प्रॉब्लम्स हों, कोई एडिक्शंस हों, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो, क्योंकि सेकंड हाउस से भाई हम सब लोग खाते पीते हैं और गलत भी खान पीन लोग करते हैं, कोई सिगरेट है, कोई नशा है, इस तरीके से। तो अगर हमारी नवमांश कुंडली में सेकंड हाउस खराब है, हमको पता चल जाएगा कि भाई हमारे पास रिसोर्सेज नहीं प्राप्त होंगे कि हम कहाँ से मदद ले पाए, हमें कोई सपोर्ट कर पाए, हमारी फैमिली सपोर्ट करे, या फैमिली में ट्रबल्स हो सकती हैं हमारे साथ। और यहीं पे अगर नवमांश कुंडली का सेकंड हाउस का लॉर्ड अच्छा बैठा हुआ है तो हमको त्वरित रूप से पता चल जाएगा कि अब की बार हमको हमारी पूरी फैमिली सपोर्ट करेगी, हमें रिसोर्सेज अच्छे मिलेंगे, हमें एजुकेशन अच्छी मिलेगी, हमें संस्कार अच्छे मिलेंगे, हमारे पास पैसे की भी उपलब्धता रहेगी। हमको वहाँ से त्वरित रूप से देखिए पता चल जाएगा, हम त्वरित से जान पाएंगे कि प्रॉब्लम कहाँ है। थर्ड हाउस अगर नवमांश कुंडली का पत्रिका में खराब है किसी की, अब वहाँ पे ब्रदर्स, सिस्टर्स, रिलेटिव्स हमारी पत्रिका में हमें पता चल जाएगा कि भाई इनके साथ हमारा जो है बनेगा या नहीं बनेगा। हो सकता है उनके साथ लड़ाई झगड़ा रहे, हो सकता है कोई कॉन्फ्लिक्ट रहे, हो सकता है हमें कोई ड्यू उनको देना पड़े, जिसको कहते हैं ना हम कर्जे उतार रहे हैं। तो नवमांश कुंडली में अगर थर्ड हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में खराब है तो वो हमको ये बताएगा कि भाई हमको हमारे सगे संबंधियों से, रिलेटिव से, भाई बहनों से हमको जीवन में प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा हमको प्रॉब्लम आ सकती है डायरेक्शन को पाने में, क्योंकि अगर नवमांश कुंडली का थर्ड हाउस का लॉर्ड खराब होगा वो हमें ये भी बताएगा कि हमको जो डायरेक्शंस पीछे प्राप्त हुए थे पास्ट लाइफ पे, हमने उन पे कान नहीं धरा था, उसी की वजह से अब की बार भी हमको फ़र्क पड़ने वाला है। तो हम त्वरित रूप से ये भी समझ जाते हैं कि भाई जो हमको कोई नेक सलाह दे, ज्ञान दे, जो उपदेश दे, कोई गुरु या बड़े लोग हमको समझाएं, तो हमको अब की बार समझना ज़रूरी है। अदरवाइज़ अब की बार भी हमको कोई पुरुषार्थ करने में भाई बहनों के साथ काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर नवमांश में खराब बैठा होगा तो हो सकता है हमको सही डायरेक्शन ही ना मिल पाए, हमारी सही सोच ही विकसित ना हो पाए, हम पुरुषार्थ करने के काबिल ही ना हो, हमारी विल पावर ही स्ट्रांग ना हो, स्ट्रेंथ ही ना हो, करेज ही ना हो हमारे पास जीवन को जीने के लिए। हमको वहाँ से पता चल जाएगा। लोग कहते हैं ना भाई कॉन्फिडेंस हमारे अंदर कम है, नवमांश कुंडली का थर्ड हाउस देखिए, उसका लॉर्ड खराब स्थिति में बैठा है, थर्ड हाउस में कौन से प्लैनेट्स बैठे हुए हैं नवमांश कुंडली में, वो त्वरित रूप से हमको बता देंगे कि हाँ भाई हमारा भाई बहनों के साथ प्रॉब्लम्स होंगी, लड़ाई झगड़े होंगे, खुद की डिटर्मिनेशन नहीं होगी, विल पावर नहीं होगी, कॉन्फिडेंस नहीं होगी। और वहीं पे अगर नवमांश कुंडली का थर्ड हाउस का लॉर्ड अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है तो अच्छी एजुकेशन प्राप्त होगी, अच्छे दोस्त होंगे, अच्छे मित्र होंगे, अच्छे बंधु होंगे, अच्छे भाई बहन होंगे, उनके साथ आपका अच्छा संबंध इस जीवन में भी आपको प्राप्त होगा और आपको सही रास्ता या सही डायरेक्शन भी मिल जाएगा। इसी के साथ आपकी पत्रिका में नवमांश कुंडली में अगर फोर्थ हाउस खराब है तो हमको त्वरित रूप से देखिए पता चल जाता है कि हम अपनी इमोशंस को लेके अब की बार इस जीवन में प्रेजेंट लाइफ में अवश्य हमको दुख होगा। मान लीजिए नवमांश कुंडली में फोर्थ हाउस में केतु, राहु, मंगल, शनि ये चौथे स्थान पे बैठे हैं, बट नेचुरल है इस लाइफ में, प्रेजेंट लाइफ में हमको हमारे घर, प्रॉपर्टी, मदर, हैप्पीनेस, इन सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आने ही आने वाली है। हम तुरंत अब उस चीज़ से समझ जाएंगे, चाहे
लगन कुंडली जो है हमारी, वहाँ पे 4th हाउस का लॉर्ड अच्छा बैठा हो, कुछ स्थिति ऐसी बने कि नवमांश कुंडली में अगर 4th हाउस में खराब प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, और अब की बार लगन कुंडली में आप देखें कि भाई लगन कुंडली में तो हमारा 4th हाउस का लॉर्ड अच्छा बैठा है, तो देखिए वो ये भी बताता है कि पास्ट लाइफ की वजह से जो नवमांश कुंडली का 4th हाउस है वो डिस्ट्रॉयड है, डिस्टर्ब्ड है, उसकी वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, ये श्योर है। बट क्योंकि लगन कुंडली में 4th हाउस का लॉर्ड आपका अच्छी स्थिति में बैठा है, तो आपके पास पूरा चांस होगा कि आप अपने जीवन को सुखमय बना पाएं, आप हैप्पीनेस खरीद पाएं, आप प्रॉपर्टी ले पाएं, आपको मदर का स्नेह मिल पाए। अगर आप राइट काइंड ऑफ कर्मा करेंगे, आप पहचान लेंगे अगर कि हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी है, जो कि नवमांश कुंडली के 4th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट्स बताएंगे आपको कि हाँ आपको ये गलतियां नहीं करनी है, ये बात याद रखिए। अब यहीं से हमको पता चलता है नवमांश कुंडली का 5th हाउस का लॉर्ड। अब नवमांश कुंडली का अगर 5th हाउस का लॉर्ड खराब है तो हमको पहले पता चल जाएगा कि भाई देखिए हमारा जो संतान है, हमारी जो एजुकेशन है, जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं, वो अब की बार सफ़र कर सकते हैं, या हमको उनके ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा, या हमको उनके ड्यूज़ चुकाने ही पड़ेंगे। कई बार आदमी कहता है ना भाई हमारे रिलेशनशिप्स ही नहीं चलते, ख़राब हो जाते हैं, छूट जाते हैं, कोई धोखा दे जाता है, संतान के ऊपर हमने इतना उनको पढ़ाया लिखाया लेकिन वो हमारे साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं, या हमारी एजुकेशंस नहीं कंप्लीट हो पाई, बहुत व्यवधान आए उन चीज़ों में, हम लकी नहीं रहे, जैसे हम कोई पूर्व में पुण्य करके आए ही नहीं हैं। नवमांश कुंडली का 5वां स्थान आपको बताएगा कि आपके वो पूर्व पुण्य आपको अब की बार मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अब आपकी नवमांश कुंडली में 5th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठा हुआ है, नो मैटर व्हाट हैपन्स आपकी लाइफ में, ये बात अवश्य याद रखिए कि आप पूर्व जन्म से अच्छे कर्म करके आए थे और उसका फल आपको अब की बार अवश्य मिलेगा ही मिलेगा, ये 100% बात है। कुछ समय कुछ जीवन आपके काम हो सकता है गड़बड़ाए, हर आदमी के जीवन में कुछ ना कुछ लाइफ में लगा रहता है, लेकिन अगर नवमांश कुंडली का 5th हाउस का लॉर्ड नवमांश कुंडली में अपने घर में बैठा है, उच्च का बैठा है, केंद्र में का बैठा हुआ है, मित्र की राशि में नवमांश कुंडली में वो बैठा हुआ है, तो वो अवश्य इस बात की गारंटी करता है कि इस लाइफ में आपको संतान भी प्राप्त होगी, एजुकेशन भी प्राप्त होगी, आप अच्छे सलाहकार होंगे लोगों के लिए, आपको प्रमोशंस, आपको पोजीशंस, आपको पैसा, आपको धन संपत्ति वृद्धि, आपको चाहने वाले लोग बहुत ज़्यादा होंगे। हमको देखिए त्वरित रूप से वहाँ से पता चल जाएगा, और अगर नहीं तो हमको पता चल जाएगा कि भाई इन चीज़ों में हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब हम डबल अपने आप को उस चीज़ के लिए प्रोटेक्ट करेंगे कि अच्छा कल को हमें बच्चों के लिए करना भी है, लेकिन हो सकता है बच्चे हमारे साथ में ना इस प्रकार से पेश आए, कहीं कुछ गड़बड़ हो उनके साथ, फिर भी हमको धीरज से उनको सपोर्ट करते हुए चलना है, क्योंकि अब की बार हमारा ये कर्मा है। 5th हाउस का लॉर्ड अगर आपका नवमांश कुंडली में खराब है, आप त्वरित समझ जाएंगे कि भाई किसी भी प्रकार का ये जो कोई गर्भपात है, एबॉर्शन है, ये सब काम बिल्कुल भी मत कराइएगा, क्योंकि ये सब हुए हैं लास्ट लाइफ में, इसीलिए अब की बार संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। आपको ये बात अवश्य याद रखिएगा। नवमांश कुंडली का जो 6th हाउस होता है, अगर आपकी पत्रिका में वो खराब है, वहाँ पे बहुत अच्छे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं आपकी पत्रिका में, नवमांश कुंडली में 6th हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में खराब स्थिति में बैठा हुआ है, तो भी आप ये याद रखिए कि कई प्रकार का धन से प्रॉब्लम, डिसीज से प्रॉब्लम्स, लड़ाई झगड़े, कोर्ट केसेस, ये सारे हमारे जीवन में आ सकते हैं। नवमांश कुंडली का जो 6th हाउस होगा वो हमें बताएगा हमारे जीवन में कितनी स्ट्रगल्स रहेंगी, कितनी कंपटीशन रहेगा, और स्ट्रगल और कंपटीशन सभी के जीवन में रहता है, लेकिन वो स्ट्रगल या कंपटीशन में हम विजय होंगे कि नहीं होंगे वो हमको ये भी देखिए बताता है, या हम उन्हीं चीज़ों में हमेशा पड़े रहेंगे। अब किसी की नवमांश कुंडली में मान लीजिए 6th हाउस में 3 प्लैनेट बैठे हुए हैं, 4 प्लैनेट बैठे हुए हैं, तो इस जीवन में प्रेजेंट लाइफ में
वो त्वरित समझ जाए कि उन प्लैनेट से लेके हमारे जीवन में प्रॉब्लम आने वाली है। जैसे नवमास कुंडली में मान लीजिए 6th हाउस में किसी की पत्रिका में वीनस या शुक्र महाराज बैठे हुए हैं, शत्रु राशि में वहाँ बैठे हैं, कंबस्ट हैं, नीच के हैं, ऐसी स्थिति में त्वरित रूप से जान लीजिए शुक्र से रिलेटेड, शुक्र क्या है भाई, हमारे जीवन की डिज़ायर है, मैरिज है, प्रेम है, ये सारी चीज़ें अफेक्ट होंगी, लग्जरी हैं, कंफर्ट्स हैं, सारी चीज़ें। अब अगर वो हमारे पास प्रेजेंट लाइफ में हैं भी तो भी हम उनका आनंद नहीं उठा पाते हैं। शुक्र अगर वहाँ पे 6th हाउस में बैठा हुआ है नवमांश कुंडली में, उससे रिलेटेड हमको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डिसीजेज हो सकती हैं, हमको ये बात का भी ध्यान रखना है। तो नवमांश कुंडली में 6th हाउस में अगर कोई प्लैनेट नहीं बैठा है तो ये बहुत सुपर्ब है आपके लिए। नवमांश कुंडली में 7th हाउस अगर हमारी पत्रिका में खराब है, हमको त्वरित रूप से पता चल जाता है कि हमको बाहर की दुनिया से बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा। नवमांश कुंडली का 7th हाउस का लॉर्ड हमारी पत्रिका में खराब है और नवमांश कुंडली में 7th हाउस में मेलेफिक प्लैनेट्स, खराब प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, हम त्वरित रूप से समझ जाएंगे मैरिज में प्रॉब्लम होगी, मैरिज नहीं होगी, मैरिज होने के बाद स्थितियाँ खराब रहेंगी, पार्टनरशिप्स, बिजनेस, वहाँ चीज़ों में खराब हो सकता है, लोग हमारा साथ नहीं देंगे, साफ तौर पे एनिमिटी रहेगी हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा, हमारी इमेज बाहर की दुनिया में हो सकता है अच्छी ना बन पाए अगर नवमांश कुंडली का 7th हाउस का लॉर्ड खराब है या वहाँ पे खराब स्थिति है। वहीं पे नवमांश कुंडली का 7th हाउस का लॉर्ड अगर 7th में बैठा हुआ है, सुदृढ़ है, मजबूत है, तो आप कह सकते हैं यू विल हैव अ वेरी गुड मैरिज, अच्छी पार्टनरशिप, सब कुछ आपको बढ़िया सपोर्टिव मिलने वाला है। यहाँ पे नवमांश कुंडली का 8th हाउस का लॉर्ड अगर खराब है, नवमांश कुंडली के 8th हाउस में खराब प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, तो ये सबसे खराब स्थिति है। पहली बात तो नवमांश कुंडली का अगर 8th हाउस का लॉर्ड वीक है तो ये याद रखिए ये लॉन्जिविटी के ऊपर, उम्र के ऊपर असर डालता है, हेल्थ के ऊपर भी असर डालता है, या कोई बहुत एक्यूट पेन आपको प्रदान करता है। नवमांश कुंडली में 8th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट्स हमको अपनी दशा में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स प्रदान करते हैं। और अगर नवमांश कुंडली में 8th हाउस में बहुत सारे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं तो कई बार व्यक्ति के जीवन में कई ऐसे कर्मास होते हैं, कई ऐसी कर्सेस होती हैं जो अब की बार वो उतारने आया होता है। उसकी लाइफ में एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आती ही रहती हैं, हेल्थ की प्रॉब्लम्स, मैरिज की प्रॉब्लम्स, किसी भी प्रकार के पैसे की प्रॉब्लम्स, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, फैमिली में किसी तरीके की प्रॉब्लम्स, या स्वयं को वो कंडक्ट ही नहीं कर पाता है जीवन में। या फिर कई बार नवमांश कुंडली के 8th हाउस में अगर बहुत से प्लैनेट्स बैठे हों तो हो सकता है व्यक्ति स्वयं जो है वो विरक्ति की तरफ, डिटैचमेंट की तरफ, भक्ति की तरफ चला जाए या उसको जाना पड़े, आप ऐसा भी कह सकते हैं। और वहीं पे अगर नवमांश कुंडली का 8th हाउस का लॉर्ड सुदृढ़ बैठा हुआ है तो लॉन्जिविटी, उम्र, बाहर से आपको साथ, आपको ससुराल से हर प्रकार का मान सम्मान सब कुछ प्राप्त होता है। नवमांश कुंडली के 9th हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में अगर शुभ बैठा है, उत्तम भाग्य आप ये मान के चलिए इस जीवन में आपको मिलेगा। अच्छे फादर, अच्छे सलाहकार, अच्छी एजुकेशन, आपकी स्वयं की मति बिल्कुल एक्यूरेट होगी। यू योरसेल्फ विल बी लाइक अ टीचर, आप स्वयं एक गुरु की तरह होंगे, आप लोगों को उपदेश देंगे, अच्छा ज्ञान देंगे, अच्छा साथ देंगे, आपके पिता अच्छे होंगे, संस्कार अच्छे आपको मिलेंगे, एजुकेशन अच्छी होगी, उसमें कोई रुकावट नहीं होगी, एक डिवाइन हेल्प आपको मिलती रहेगी, प्रभु स्वयं आगे बढ़ के आपके सारे कार्य करेंगे। वहीं पर नवमांश कुंडली का अगर 9th हाउस का लॉर्ड खराब है तो ये याद रखिए ये इंडिकेशन भी है कि हमने पास्ट लाइफ में अपने पिता, गुरु, ब्राह्मण, टीचिंग, लर्निंग्स को हमने सही तरीके से इम्पोर्टेंस नहीं दी है और उसका फ़र्क हमको अब की बार देखने को मिलेगा, जहां हमारा भाग्य शायद ऊपर उठ ही ना पाए। नवमांश कुंडली में 9th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा है, 12th में बैठा है, तो हम को समझ जाना चाहिए कि हमारा भाग्य शायद बहुत देर में वृद्धि पाए, या प्रॉब्लम्स हों हमको, या हमारे पिता की
साथ कोई दुर्घटना हो जाए, कुछ इस तरीके का हो जाए कि हमारी उनसे डिस्टेंसिंग हो गई, एजुकेशन कंप्लीट ना हो, या हम एजुकेशन लेने के बावजूद मालूम पड़ा वो काम ही नहीं कर पा रहे हैं, ये सारी स्थितियां उत्पन्न होती। नवमांश कुंडली का 10th हाउस का लॉर्ड अगर आपकी पत्रिका में सुंदर बैठा है, इसका मतलब आपको बहुत अच्छा प्रोफेशन, आपके कर्म बड़े अच्छे होंगे, यश, नाम, मान, सम्मान, ये सब आपको बहुत अच्छा सरलता से आपको प्राप्त हो जाएगा। वहीं पे नवमांश कुंडली का 10th हाउस का लॉर्ड अगर खराब स्थिति में बैठा हुआ है, नवमांश कुंडली में 10th हाउस में खराब प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, धन कमाने में प्रॉब्लम, नौकरी में प्रॉब्लम, बिजनेस में प्रॉब्लम, यश, नाम में एक प्रकार का ठप्पा लग जाना, किसी प्रकार का स्टेन है, दाग है, वो लग जाना, हमको डायरेक्शन ही नहीं पता चला कि भाई हमें जाना कहाँ है, हमें कौन सा काम करना है, हम लॉस पे लॉस करते चले जा रहे हैं काम को लेके। अगर हमारी नवमांश कुंडली का 10th हाउस का लॉर्ड खराब है और नवमांश कुंडली में 10th हाउस में मेलेफिक प्लैनेट बैठा हुआ है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ध्यान दीजिए, काम से रिलेटेड जीवन में वेल्थ का बहुत नुकसान करा सकता है 10th हाउस में बैठा हुआ मेलेफिक प्लैनेट ऐसी स्थिति में। और अगर नवमांश कुंडली का 10th हाउस का लॉर्ड भी खराब है, तब आप ये समझ लीजिए ये स्थिति ज़्यादा विकट है। नवमांश कुंडली का 11th हाउस का लॉर्ड अगर हमारी पत्रिका में अच्छा बैठा हुआ है, हमारी अर्निंग्स बहुत अच्छी होंगी, स्मूथ होगी, हमें ये प्रॉब्लम नहीं है कल कैसे कमाएंगे, कहाँ से पैसा आएगा, इजी फ्लो ऑफ मनी होगा, आप ऐसा कह सकते हैं। हमारे मित्र अच्छे होंगे, हमारे कॉन्टैक्ट्स अच्छे होंगे, हमारी आदतें अच्छी होंगी, हमारी मति शुभ होगी, संतोष होगा हमारे जीवन में। अगर हमारी नवमांश कुंडली में 11th हाउस में मान लीजिए जुपिटर बैठा हुआ है, तो व्यक्ति के पास संतोष होगा जीवन में। किसी के पास भी कोई 10 रुपये कमा रहा है, 50,000 रुपये कमा रहा है, वो लाख में भी खुश है, राम भज के उसको आनंद है, ये वाली स्थिति उसकी होगी। और अब की बार कमाई में भी उसको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। कहीं ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि कई लोग ये कहें कि भाई नवमांश कुंडली में हमारे 11th हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है, लेकिन जी हमने तो 35 साल तक कमाया ही नहीं। लेकिन ये भी फिर उनको बताना पड़ेगा कि भगवान की कृपा से उनको कभी खाने पीने, कपड़े, इन चीज़ों की प्रॉब्लम भी नहीं आई, क्योंकि कई और चीज़ों से उनको मदद मिलती रही। तो कहने का मतलब है कि अगर नवमांश कुंडली में 11th हाउस का लॉर्ड हमारा स्ट्रांग है, 11th हाउस में शुभ प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, तो हमको पैसे कमाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, या हमको पैसे से रिलेटेड कभी प्रॉब्लम आएगी नहीं, हमको मिलता रहेगा प्रभु की कृपा से। हमारे मित्र अच्छे रहेंगे, दोस्त अच्छे रहेंगे, या अगर भगवान न करे कभी इस प्रेजेंट लाइफ में हमारे कोई संगति खराब हो भी जाती है, आदतें खराब हो भी जाती हैं, तो भी आप ये मान लीजिए कि हम घूम फिर के लौट के धर्म के मार्ग पे, सही मार्ग पे आ जाएंगे। ये बात याद रखिएगा। 12th हाउस नवमांश कुंडली का अगर पत्रिका में खराब स्थिति में बैठा हुआ है, उसका लॉर्ड खराब है, नवमांश कुंडली में 12th हाउस में प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, तब भी ये याद रखिए ऐसी पोजीशन में भी, अब नवमांश कुंडली में 12th हाउस में मान लीजिए किसी का सूर्य बैठा हुआ है, सन बैठा हुआ है, अब ऐसी स्थिति में उसको त्वरित समझ जाना चाहिए कि देखिए कि हमारे जीवन में नाम की, यश की, जिसको कहा जाता है ना, वो कमी आ सकती है, हेल्थ की, क्योंकि सूर्य जो है हेल्थ के लिए सिग्निफिकेटर होता है, यश के लिए, नाम के लिए, सात्विकता। ये अगर अब नवमांश कुंडली में सूर्य आपका सन 12th हाउस में बैठा है, इन सारी चीज़ों को हमको प्राप्त करने में काफ़ी दिक्कत आएगी। और 12th हाउस का लॉर्ड भी अगर हमारी पत्रिका में नवमांश कुंडली में खराब स्थिति में बैठा हुआ है, तब भी हमारे लिए काफ़ी लॉसेस होंगे, हेल्थ इश्यूज होंगे, हमारे जीवन में किए गए काम जो हैं वो फ्रूटफुल नहीं होंगे, हमको कहीं ना कहीं लॉ, हॉस्पिटल्स, इन सारी चीज़ों में प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, या हमारे फॉरेन रिलेटेड काम नहीं बनेंगे। तो 12th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट्स भी हमको बताते हैं कि हमको कहाँ से प्रॉब्लम आ सकती है, किन चीज़ों की प्रॉब्लम आ सकती है। भाई आपके नवमांश कुंडली में 12th हाउस में मालूम पड़ा सैटर्न बैठा हुआ है, अब वहाँ पे हमको पता चल सकता है कि भाई सर्विस में, सेवा कार्य में, डिसिप्लिन में, रिस्पॉन्सिबिलिटी में, इन सारी चीज़ों में हमको बहुत दिक्कत आने वाली, क्योंकि सैटर्न उसी का कारक है।
इन्हीं चीज़ों का, भाई लग के काम करना, डिटर्मिनेशन से काम करना, सत्य पे काम करना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम करना। हमें मालूम पड़ेगा हमें वो चीज़ समझ ही नहीं आ रही है 36 साल की उम्र तक, हम उस चीज़ में श्योर ही नहीं थे और मालूम पड़ा 36 साल हमारे जीवन के खराब हो गए। अब हमको अगर मालूम है कि नवमांश कुंडली में सैटर्न 12th हाउस में बैठा हुआ है, तो हमको मालूम है कि हमको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहना है, रिस्पॉन्सिबल रहना है। ये कंप्लेंट नहीं करनी है कि मेरे ऊपर बहुत बोझ है या मैं सवेरे से लेकर रात तक काम कैसे करूं, क्यों करूं। करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके नवमांश कुंडली में 12th हाउस में सैटर्न बैठा है। इसका मतलब पास्ट लाइफ में आपने अब अपने काम को लेके आप चरित्रवान नहीं रहे हैं, सच्चे नहीं रहे हैं, इसलिए अब की बार आपको अवश्य बहुत ज़्यादा मेहनत करनी ही पड़ेगी। वो वाला सबक आपको सीखना ही पड़ेगा। और अगर 12th हाउस का लॉर्ड भी नवमांश कुंडली में खराब स्थिति में बैठा हुआ है, तब भी देखिए हमको कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जो कि लॉसेस से रिलेटेड हो सकती हैं। तो नवमांश कुंडली से हम तुरंत जान लेते हैं कि कौन सा घर खराब है वहाँ पे, और हमको किस घर से रिलेटेड कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी, कितनी मेहनत करनी पड़ सकती है। यहीं पे नवमांश कुंडली में जो ग्रह खराब होंगे, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया सूर्य का 12th हाउस में, वीनस का 6th हाउस में, हमको ये भी समझ जाना चाहिए कि इन प्लैनेट से रिलेटेड हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। अब उदाहरण के तौर पे नवमांश कुंडली में 4th हाउस में किसी की पत्रिका में केतु महाराज बैठे हैं, वो तुरंत समझ जाए कि घर, परिवार, प्रॉपर्टी, मदर, इन सब से रिलेटेड हमको दिक्कत या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अपने इमोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती हैं। हो सकता है हमारे अपने मन में कई गलत प्रकार के विचार आएं, जो ये नवमांश कुंडली में बैठा हुआ केतु बाद में करेक्ट करे, हमको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाए या धर्म की तरफ ले जाए या ज्ञान दिलवाए। हमको ये वो बता रहा है, उस तरफ नहीं जाओगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी, वो ये बता रहा है। तो प्लैनेट बैठा हुआ भी हमको बताता है, जो जितने भी प्लैनेट्स हैं नवमांश कुंडली में, वो हमको बैठे हुए अगर वो खराब स्थिति में बैठे हैं, जैसे मैंने अभी आपको केतु का उदाहरण दिया 4th हाउस में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे हमको हो सकता है अपने मन को डिटैच करके काम करना पड़े। जैसे किसी व्यक्ति को कहता है ना, भाई वो कहीं रह रहा है और उसको कहीं नौकरी करने जाना है। अब मालूम पड़ा अब की प्रेजेंट लाइफ में वो कह रहा है जी हम घर से दूर नहीं रह सकते, हम बड़ा डिफ़िकल्ट काम नहीं कर सकते हैं, हमको बड़े इजी काम करना पसंद है। आपकी नवमांश कुंडली में 4th हाउस में केतु बैठा है, वो तो कह ही रहा है आपको कि योगी बन के काम करो, डिटैच होके काम करो, जहाँ पे भी चले जाओ, पहाड़ों में चले जाओ, रेगिस्तान में चले जाओ, बर्फ़ में चले जाओ, लेकिन सब कुछ छोड़ के एक होके काम करो। आपको आपकी मंजिल जो है, रास्ता जो है, मार्ग आपको मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं तो प्रॉब्लम होगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इससे त्वरित आप पहचान सकते हैं कि आपके जीवन में कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आ सकती हैं, और आप उसके तुरंत उपाय कर सकते हैं। कोई प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित, अवश्य मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोशिश करूँगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।